तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर आ रही कोलकाता से, जहां पर JSW एनर्जी ने अनाउंस किया है प्लान टू डबल इट्स कैपेसिटी एट द सालबोनी थर्मल पावर प्लांट इन वेस्ट बंगाल। 3200 मेगावाट तक की कैपेसिटी बढ़ाई जाएगी और 40,000 करोड़ का इसकी वजह से इंक्रीज इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा। 25 साल का पावर परचेस एग्रीमेंट वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के साथ में इसलिए उन्होंने किया है और डोमेस्टिक कोल एलोकेशन भी इसकी वजह से प्लांट के लिए बढ़ेगा। एक्सपांशन जो है वो लॉन्ग टर्म पावर पोर्टफोलियो को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है और वैसे इनकी ग्रीनफील्ड पावर प्रोजेक्ट भी काफी बढ़ रहे हैं, लेकिन एक कोल प्रोजेक्ट भी जहां पर एक्सपांड किया जा रहा है। अगली खबर दोस्तों आ रही है संजीव गोयनका ग्रुप से, जहां के चेयरमैन संजीव गोयनका जी ने अनाउंस किया है 15,800 करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान इन वेस्ट बंगाल फोकसिंग ऑन एनर्जी, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ पे बिजनेस ऑनक्लेव 2025 इन कोलकाता के दौरान ये इन्वेस्टमेंट्स जो है उन्होंने अनाउंस की और यहाँ पर जो फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट है वो अराउंड 12,000 करोड़ की है फॉर 5,000 मेगावाट एनर्जी स्टोरेज फैसिलिटी जो इंडिया की फर्स्ट ऑफ द काइंड होगी और 1,000 करोड़ का एक्सपांशन जो है एक वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बनाने के लिए किया जाएगा बाय जनवरी 2027। अगली खबर फिर से वेस्ट बंगाल से आ रही है, जहां पर ITC के चेयरमैन के द्वारा अनाउंस किया गया है प्लान टू एक्सपांड कंपनीज हॉस्पिटैलिटी प्रेजेंस इन वेस्ट बंगाल विद 3 न्यू होटल्स। तो जो बिजनेस एंड इंडस्ट्री कॉन्क्लेव 25 था उसके दौरान ये अनाउंस किया गया और ये होटल प्रोजेक्ट दार्जिलिंग, कुर्सेओंग और सुंदरबन के अंदर किए जाएंगे। सारे के सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है जहां पर इंटरनेशनल टूरिस्ट की संख्या बढ़ाने की कोशिश गवर्नमेंट कर रही है। ITC 115 साल पुरानी कंपनी एस्टैब्लिश्ड है कोलकाता के अंदर, तो यहाँ पर ऑब्वियसली इनका होम बेस है जहाँ पर ये ऑपरेट करेंगे अपनी फ्लैगशिप प्रॉपर्टीज। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस से, जिन्होंने कहा है कि जनवरी 2, 2026 से ये डेली नॉन स्टॉप फ्लाइट शुरू करेंगे बिटवीन न्यू दिल्ली एंड शंघाई। तो दोस्तों आपको पता होगा कि कुछ समय ऐसा था हमारे दोनों देशों के बीच में कि डायरेक्ट फ्लाइट्स नहीं चल रही थी, तो लोगों को दुबई या दूसरे कुछ कंट्रीज जाके चाइना के लिए फ्लाइट्स लेनी पड़ती थी, लेकिन अब डायरेक्ट फ्लाइट शुरू हुई है। तो अभी मुंबई, दिल्ली और कोलकाता से भी चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस की फ्लाइट शुरू की जाएगी। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है सेंटर के द्वारा सेटअप किए जाने वाले एक नए डिपार्टमेंट से, जिसका नाम होगा ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी। तो दोस्तों यहाँ पर ये एक हाई लेवल मीटिंग की गई और पोर्ट फैसिलिटीज रिलेटेड, जहाँ पर हमारे देश में जो कोस्टल लॉजिस्टिक्स हब डेवलप हो रहे हैं उनके अंदर मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025 के दौरान कई चेंजेस किए जाने हैं, उसके लिए काम किए गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड बाबू टर्म्स का इस्तेमाल किया गया है, जैसे लेवल 15 पे मैट्रिक्स का इस्तेमाल किया जाएगा IPS ऑफिसर्स के लिए, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी BCAS के हिसाब से इसको मॉडल किया जाएगा वगैरह वगैरह। लेकिन अब काइंड ऑफ ये मान के चलो कि एक स्पेशल डिपार्टमेंट बन जाएगा पोर्ट की सिक्योरिटी को हैंडल करने के लिए, पोर्ट के ऑपरेशंस को हैंडल करने के लिए। अब ये दो तरफा हो सकता है, एक लेयर ऑफ बाबूगिरी भी, ब्यूरोक्रेसी भी यहाँ पे बढ़ सकती है, लेकिन जिस तरीके से करंटली देश में पोर्ट हैंडल होते हैं, जहाँ पर कस्टम्स वन ऑफ द मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट है, जो एजेंट्स जाते भी है शिप्स पर पायलट्स वगैरह बन के, कस्टम ऑफिशियल्स बन के, वो मतलब चॉकलेट सिगरेट चुराने का काम करते हैं। तो ये सब जो चीजें है ये थोड़ा बहुत लिमिट इसकी वजह से हो सकता है। अगली खबर दोस्तों दिल्ली से, जहाँ पर इनॉग्रेट किया गया है दिल्ली मेट्रो म्यूजियम एट सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन। तो दोस्तों दिल्ली मेट्रो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा ऐसी ऐतिहासिक नहीं है, 25 साल पुरानी है, लेकिन फिर भी देश के अंदर वन ऑफ द बिगेस्ट लैंडमार्क इंफ्रा डेवलपमेंट्स है। तो 12,000 स्क्वायर फीट में ये फैला हुआ म्यूजियम जो है, इसमें 50 पैनल्स, एग्जिबिट्स, कियोस्क लगे हैं, जो कि इस पूरे के पूरे मेट्रो के सिस्टम की कहानी, किस तरीके से कंस्ट्रक्शन हुआ, टाइमलाइंस, इन सब चीजों को लोगों को प्रेजेंट करके दिखाता है एक अच्छे तरीके से। और इस मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम को डेडिकेटेड म्यूजियम अब लोग देख सकते हैं। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है प्राइम मिनिस्टर मोदी के वेस्ट बंगाल विजिट से रिलेटेड, जहां पर ये इनॉग्रेट करने वाले हैं और फाउंडेशन स्टोन ले करने वाले हैं फॉर 2 मेजर नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स एम्ड एट इंप्रूविंग रोड कनेक्टिविटी इन द स्टेट। तो ये जो प्रोजेक्ट्स है इनकी कंबाइंड कॉस्ट 3,200 करोड़ रुपए की है और इनको लॉन्च किया जाएगा रानाघाट और नादिया डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पर पब्लिक गैदरिंग के दौरान जो है PM ने इनके बारे में बात की। और अगर बात करें कुछ स्ट्रेचेस की, तो 66.7 किलोमीटर लंबा 4 लेन स्ट्रेच बिटवीन बराजौली एंड कृष्णनगर सेक्शन यहाँ पे इंक्लूडेड है। एक क्रूशल कॉरिडोर यहाँ पे PMO के अंतर्गत इंक्लूड किया गया है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है एक फाउंडेशन स्टोन लेइंग से है, जहाँ पर जल जीवन मिशन को झारखंड में और आगे तक फैलाने के लिए और साथ साथ कुछ और प्रोजेक्ट्स के लिए अनाउंसमेंट्स की गई है। तो ऑब्वियसली अभी पानी की बात तो की ही गई है, लेकिन एट द सेम टाइम ग्राउंड यूटिलिटीज को शिफ्ट करना, रोड रिसर्फेसिंग, इनके बारे में बात की गई है विद पाथवेज फॉर पेडेस्ट्रियंस, मॉडर्न स्ट्रीट लाइटिंग एंड प्लांटेशन। आज के आसपीटी सॉल्व के बात करें तो आयुष पूछते हैं व्हाई डोंट वी यूज कस्टमाइज्ड ट्री सीड बॉल्स टेक्नोलॉजी इन फॉरेस्ट, माउंटेन्स, नेशनल पार्क्स एंड अदर बैरन लैंड्स। देखो एक पहली बात मैं आपको यहाँ पे 2 एस्पेक्ट समझाता हूँ। अब ये जो सीड बॉल्स वाला अगर आप थोड़ा रिसर्च करोगे ना, नॉर्मल यूट्यूब वीडियोस जो कुछ स्टेक होल्डर्स बनाते हैं, लोगों को लेकर स्पॉन्सर्ड बनाते हैं, उससे अलग तो जो सीड बॉल्स टेक्नोलॉजी है काफी नई है, जितनी इफेक्टिव बताई जाती है उतनी इफेक्टिव नहीं है, बहुत ज्यादा वेस्टेज उनके अंदर होता है और ये काइंड ऑफ मॉडल इस तरीके से चलता है कि
एनजीओ इन चीजों को प्रमोट करते हैं, वो एनजीओ की एलाइड कंपनी उनको बनाती है, फिर उसका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो घूम फिर के उसी को मिलता है। तो काइंड ऑफ एक ये रोटेटिंग मनी मशीन के जैसे काम करने लगती है। अगर हम एक्चुअल बिग स्केल एफॉरेस्टेशन करना चाहते हैं तो सैपलिंग ज्यादा जरूरी होता है प्लांट करना रादर देन सीड बॉल टेक्निक, क्योंकि सीड जो है प्रॉपर नर्सरी के अंदर ही आप तेजी से जो है मॉडल कर सकते हो। टिश्यू कल्चर जो होता है ये मल्टीप्लिकेशन के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट ऑप्शन होता है कि आप विद इन अ ईयर जो है थाउजेंड्स और टेंस ऑफ थाउजेंड्स की संख्या में जो है सिंगल प्लांट से शुरू करके आगे चीजें बढ़ा सकते हो। और जब वो सैपलिंग बन जाता है तब उसको राइट मौसम में प्लांट करके आप सक्सेस रेट बढ़ा सकते हो। सिर्फ सीड जो है हेलीकॉप्टर में से फेंक के आपको लगता है अगर जंगल बन जाएगा, तो ये नहीं होता। और साथ साथ एफॉरेस्टेशन भी बहुत सोच समझ के करना पड़ता है। वहां पे नेटिव स्पीशीज कौन सी है, कोई ऐसा प्लांट हम प्लांट ना कर दे जो आजू बाजू के प्लांट के लिए जो है घातक साबित हो जाए। बैरन लैंड हमेशा गवर्नमेंट लैंड नहीं होता, कभी कभी वो प्राइवेट लैंड होता है, कभी कभी वो डेजिग्नेटेड ग्रास लैंड या हंटिंग लैंड होता है, वगैरह वगैरह। तो इन चीजों के हिसाब से भी जो है डिसीजंस लिए जाते हैं। बस जो है पेड़ लगा दो वैसे में काम नहीं चलते। और एफॉरेस्टेशन की अगर हम बात करें तो भारत अकेला देश है पूरे के पूरे दुनिया के अंदर जहां पर पिछले 2 डेकेड्स के अंदर फॉरेस्टेशन का जो ओवरऑल लैंड एरिया है वो बड़ा है, कम नहीं हुआ है। तो वो चीजें भी समझना जरूरी है। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में।